नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस के सांसद हैं, बुद्धिमान सांसद हैं, अच्छा बोलते हैं, कई बार के सांसद हैं और जब यूपीए की सरकार थी तब उसमें कैबिनेट मंत्री भी थे। नाम है उनका मनीष तिवारी। मनीष तिवारी, शशि थरूर, दो ऐसे कांग्रेस के एमपी हैं वर्तमान समय में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अच्छी नीतियों के, जो उनके हिसाब से ठीक लगती है, उसके समर्थक रहे हैं और गाहे बाहें उसकी तारीफ भी करते रहते हैं। यह बात कांग्रेस पार्टी और खासकर कांग्रेस पार्टी के युवराज और युवराज के चमचों को पसंद नहीं है। मनीष तिवारी ने एक और बम फोड़ दिया है। मनीष तिवारी एक प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आए। इसी सत्र में उन्होंने उसको सदन में इंट्रोड्यूस भी कर दिया। हालांकि अभी उस पर वोटिंग होगी कि नहीं होगी, कौन समर्थन में आएगा कौन विरोध में आएगा, इसकी बात नहीं हुई है। था क्या वो? व्हिप रिफॉर्म बिल। व्हिप रिफॉर्म बिल में क्या था कि भाई कुछ मुद्दों को छोड़ करके बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे संसद के अंदर कानून बनता है, उसमें सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के भी बहुत सांसद जाना चाहते हैं, उस पर वोटिंग करना चाहते हैं, उसमें हां कहना चाहते हैं। लेकिन व्हिप जो होता है वो जब जारी हो जाता है तो हम अच्छे बिल का भी समर्थन नहीं कर पाते। सॉरी, अच्छे बिल का भी हम समर्थन नहीं कर पाते हैं। तो कुछ मुद्दों को छोड़ करके ये व्हिप वाली जो बाध्यता है उसको खत्म कर दिया जाए। अच्छा, एक बार व्हिप जारी हो गया किसी पार्टी का तो फिर आप अपनी पार्टी के व्हिप के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, नहीं तो आपकी संसद सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब खेल क्या है इसमें? इसमें खेल है कि मान लीजिए कि कोई बिल आया, उस पे मनीष तिवारी चाहते हैं कि हम सरकार का समर्थन करें, इस बिल पे अच्छा बिल है, लेकिन मनीष तिवारी को जबरदस्ती ना बोलना होता है। मान लीजिए सरकार ही कोई बिल लेकर के आ रही है, उस बिल पे भाजपा के ही किसी सांसद को विरोध करना है कि नहीं ये बिल ठीक नहीं है, तब भी उनको हां ही कहना पड़ेगा। अच्छा, मनीष तिवारी का तर्क और लॉजिक बहुत सही है कि भाई अगर आपको डेमोक्रेसी को और सांसदों को ओपन माइंडेड रखना है और बिल बढ़िया पास कराना है सदन के अंदर, तो इस बिल को लाया जाए। हालांकि बहुत सारे लोगों का था इस तरीके से तो सरकार गिर जाएगी, फलाना गिर जाएगी। नहीं, मनीष तिवारी ने उसकी भी व्यवस्था इस बिल में कर रखी है कि जब सरकार को बहुमत साबित करने की बात आए तब व्हिप जो है वो लगेगा और उसी तरीके से अप्लाई होगा जिस तरीके से पहले था। लेकिन साधारण सा बिल है, कोई एग्रीकल्चर का बिल है, कोई किसी चीज का बिल पास हो रहा है, कोई अन्य बिल पास हो रहा है जो सामान्य जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ है, उस बिल पे सारे लोगों का पार्टिसिपेशन क्यों नहीं होना चाहिए? अब कांग्रेस पार्टी को बुरा लग गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस तरीके के किसी बिल को नहीं चाहती है और मुझे लगता भी नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर या एक दो सांसद को छोड़ करके कोई इस बिल का समर्थन भी करेगा। तो मनीष तिवारी ने एक तरीके से बगावत का बिगुल फूंक दिया है अपनी ही पार्टी में। अब लोग कह रहे हैं कि यह बिल राहुल गांधी के मनमानेपन के खिलाफ आ रहा है, जो राहुल गांधी व्हिप जारी करके हर एक बिल का विरोध करने के लिए कह देते हैं। साथ के साथ राहुल गांधी अपनी मनमानी करते हैं संसद के अंदर इस व्हिप के चक्कर में। वो मनमानी पे लगाम लगाने के लिए, राहुल गांधी का यशमैन नहीं बनने के लिए मनीष तिवारी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया है। याद रखिएगा, यूपीए के समय पे भी मनीष तिवारी इस तरीके का बिल 2010 में लेकर के आए थे। तो खेला तमाशा बहुत जबरदस्त है। दूसरी बात, जो 14 दिसंबर को, मैं पिछले वीडियो में उसको 14 नवंबर बोल गया था, जो 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में रैली हुई, उस रैली की एक फुटेज आई है। साफ साफ कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष और बहुत वयोवृद्ध अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बेइज्जती मंच पर किया राहुल गांधी ने। सोनिया गांधी बगल में बैठी हुई थी, बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के बैठे हुए थे, वहां पे की और सामने
2-4-5 हजार कार्यकर्ता भी थे, उनके सामने राहुल गांधी ने की और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि चू बोल दे। यह बात बहुत सारे कांग्रेसियों को बुरी लगी है राहुल गांधी की। अच्छा, राहुल गांधी को लगा अरे मैं ही तो सारा नेता हूं। राहुल गांधी को तो यह भी फील होता है कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं, मैं इस देश का मंत्री हूं, मैं इस देश का पक्ष हूं, मैं इस देश का विपक्ष हूं। याद रखिएगा, राहुल गांधी ने संसद में एक बार अभी इसी सत्र में अमित शाह को टोक दिया, नहीं नहीं पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अमित शाह ने कहा कि तुम्हारे हिसाब से सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, जब वो चैलेंज ठोक रहे थे। तो इनको लग रहा था कि अमित शाह इन्हीं के पार्टी के और इनसे डर गए, इनके दबाव में है। 102 डिग्री के बुखार में दवा खा करके अमित शाह जवाब दे रहे थे और उन्होंने कई घंटे तक बोला, तो राहुल गांधी कह रहे देख रहे थे अमित शाह का हाथ कांप रहा था। मतलब इतना बदतमीज और बेहुदा नेता आज तक विपक्ष के रूप में भारत की संसद ने नहीं देखा होगा। खैर, एक और चीज है, इस बिल को लेकर के कांग्रेसियों में भी बहुत टेंशन है। कई कांग्रेसी चाहते हैं कि इस बिल का समर्थन किया जाए, लेकिन सबको लगता है कि अगर इस बिल का समर्थन कर दिया गया, मनीष तिवारी के साथ खड़ा हो जाया गया, तो उसके बाद अगली बार टिकट भी नहीं मिलना है। हो सकता है बीच में ही पार्टी से इस्तीफा ले लिया जाए, मांग लिया जाए, कह दिया जाए कि इस्तीफा दे दो, तुम लोग राहुल गांधी के साथ नहीं हो, तुम लोग मनीष तिवारी के साथ हो। आप लोगों को सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बेइज्जती वाला थोड़ा सा वीडियो दिखाता हूं और बताता हूं कि क्या हैसियत है मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने 45 साल के युवा नितिन नवीन को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना, तो कांग्रेसी तमाम तरीके की बातें बता रहे थे। पवन खेड़ा को मैं सुन रहा था, पवन खेड़ा कर रहा है बताइए इनके यहाँ तो चुनाव ही नहीं हुआ, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ऐसे चुन लिया। अरे भाई, तुम जिसको चुनाव से चुने हो फर्जी, उसकी इज्जत कितनी करते हो वो दिखती है। कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कि वो आए और अपना आशीर्वाद हमें दें। राहुल जी ने ये कहा कि वो पहले बोलेंगे और आपसे अपनी बात रखेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी। हुआ क्या, रणदीप सुरजेवाला थे एंकर। रणदीप सुरजेवाला ने पूरा भूमिका बनाई कि हमारे नेता इस तरीके के उस तरीके के आएंगे और आइए आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी संबोधित करिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन करवाए थे बेंगलोर में, और जब ऑपरेशन करवाए थे तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को हॉस्पिटल में देखने तक नहीं गया था। याद रखिएगा इस बात को। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन करके मल्लिकार्जुन खड़गे का हालचाल जाना। मल्लिकार्जुन खड़गे उठे, सोनिया गांधी बगल में बैठी हुई थी, वह भी उठी, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं खड़गे बैठो, हम पहले बोलेंगे हम। ये हैसियत है। अगर राहुल गांधी को ही पहले बोलना था तो मंच पे अनाउंस होने के बाद बेइज्जत करके क्यों बैठाया? पहले बोल लेते तुम, सुरजेवाला को पहले बोल देते कि सुरजेवाला मैं पहले बोलूंगा, पहले मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं बोलेंगे। अब कांग्रेसी लिपापोती कर रहे हैं, बड़ा नेता बाद में बोलता है, छोटा नेता पहले बोलता है, ऐसे बोलता है वैसे बोलता है। आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के लिए खड़ा हो, उसका नाम पुकारा जाए और वो खड़ा हो जाए बोलने के लिए, और उस पार्टी का कोई एक एमपी आए और वो कहे कि नहीं नहीं तुम नहीं बोलोगे, मैं पहले बोलूंगा। ये हैसियत है मल्लिकार्जुन खड़गे की। जो पवन खेड़ा चिल्ला रहा है ना नितिन नवीन को कैसे चुन लिया गया, अगर नितिन नवीन का नाम अनाउंस हो जाता तो नरेंद्र मोदी की भी हैसियत नहीं है मंच पे कि वो कह देते नहीं पहले मैं बोलूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। तो मैंने क्या ही कहा जाए कांग्रेसियों के बारे में। खैर, अब आते थोड़ा सा बिल पे। क्या बिल है? मनीष तिवारी की मांग, सांसदों को वोटिंग की आजादी मिले। लोकसभा में प्राइवेट बिल पेश किया, कहा पार्टी व्हिप जारी कर वोट तय न करे। कहा कि बताइए पार्टी व्हिप जारी कर देती है, लोग हमें वोट दिए, हमें चुने हैं, उनको लगता है कि हमारा सांसद हमारे मुद्दे को रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
विप की बाध्यता को कम करने और लोकसभा में एक प्राइवेट बिल पेश किया। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अच्छे कानून बनाने के लिए सांसदों को विप से मुक्त किया जाए ताकि वे पार्टी लाइन से हटकर भी वोट कर सके। दल बदल विरोधी कानून के संशोधन के लिए गैर सरकार विधेयक पेश करने वाले तिवारी ने कहा कि इस बदलाव से सांसद जनता की आवाज के मुताबिक फैसला करेंगे, न कि सिर्फ पार्टी के आदेशों के अनुसार। उन्होंने रविवार को एक्स पर पेश होने की जानकारी भी दी। इसका इरादा अच्छे कानून बनाना और लोकतंत्र में सांसदों की आजाद राय सुनिश्चित करना, ताकि वे पार्टी लाइन का पालन किए बिना भी अपने विवेक से किसी भी बिल के प्रस्ताव पर वोट करे या न करने का फैसला ले सके। अब देखिए, मनीष तिवारी ने एक चीज और कह दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, स्थगन प्रस्ताव, मनी बिल। जब किसी सरकार को गिराने की बात आए, विश्वास प्रस्ताव की बात आए, कोई स्थगन प्रस्ताव हो, कोई मनी बिल से संबंधित यानी बजट से संबंधित कोई बात हो, वहां पे तो व्हिप जारी हो, वहां पे व्हिप का पालन हो। सीधे सीधे कह दिया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार गिराने बचाने की बात हो, बजट पास करने की बात हो, तब तो सांसदों को पार्टी के साथ ही रहना होगा। लेकिन अगर कोई सामान्य कानून बन रहा है, जैसे वन संरक्षण, शिक्षा नीति, सामाजिक सुधार, तो सांसद अपनी मर्जी से वोट डाल सके, चाहे वो पार्टी लाइन के खिलाफ ही क्यों ना हो। तो मांग तो भाई कोई गलत नहीं है, मांग तो ठीक है। मनीष तिवारी ने तर्क क्या दिया, लोकतंत्र में सांसद की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? वह मतदाता जो घंटों धूप में खड़ा होकर उसे चुनता है, या वह पार्टी हाईकमान जो उसे टिकट देता है? तिवारी का कहना है कि आज सांसद जनता का प्रतिनिधि नहीं बल्कि पार्टी के व्हिप का गुलाम बन गया है। तिवारी ने एक कड़वी सच्चाई बताई, संसद में अक्सर कोरम पूरा नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि सांसदों को लगता है कि कानून बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। कानून किसी मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाता, मंत्री उसे पढ़ते और व्हिप के डर से सत्ता पक्ष हाँ और विपक्ष ना कर देता है। मेरिट पर चर्चा ही नहीं होती। बात तो एकदम ठीक कहा है। खैर, कांग्रेस पार्टी की युवराज जब से एलओपी बने तब से तो किसी पे चर्चा ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो उनके मन में आया, जो उनके एनजीओ गैंग वालों ने, वामपंथियों ने लिख करके दे दिया, उसी पे चर्चा होनी चाहिए संसद में, बाकी किसी चीज पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, है ना। अब राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक एसआईआर पे चर्चा करा लिए, क्या हो गया उससे? चर्चा से कुछ नहीं होना। उससे एसआईआर होगा, हो करके ही रहेगा। हो सकता है कि कुछ गलत हो, कुछ सही हो, उस पे मैं नहीं जा रहा। लेकिन इतने दिन तक बवाल करने के बाद जब सरकार ने उस पे जवाब देना शुरू किया, तो राहुल गांधी संसद छोड़ करके भाग गए और बाहर जाकर के कह रहे हैं अमित शाह का हाथ कांप रहा है। तुम्हारी हैसियत थी तो वहीं रुक करके अमित शाह का हाथ कांपना सुनते, लेकिन नहीं। तो मनीष तिवारी के बिल में मुझे कमी नहीं नजर आती है और मुझे लगता है कि इस बिल का कांग्रेस को सबसे पहले समर्थन करना चाहिए और पीछे से अन्य सारी पार्टियों को भी समर्थन करना चाहिए। हालांकि इंडी गठबंधन के कई सारे दूसरे पार्टियों के सांसदों ने इस बात का समर्थन किया कि नहीं, मनीष तिवारी ठीक कह रहे हैं। अब इस मनी बिल का, इस प्राइवेट मेंबर बिल का होगा क्या नहीं होगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक चीज तय हो गई है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स से कांग्रेस का में जो समझदार पॉलिटिशियंस हैं, जिनको पॉलिटिक्स की समझ है, जो अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं, वो खुश नहीं है। वो इसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ बगावत के फुल मूड में है। या तो कांग्रेस पार्टी इनको निकाल दे, अगली बार टिकट ना दे, या ये खुद ही कुछ दिन बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दें। तो ये थी दोस्तों खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट है, फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। खड़गे साहब की तो बेइज्जती हो ही रही है। खड़गे साहब को अब इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। इतनी बेइज्जती की बात क्यों बने हुए हैं? शेष अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसके थ्रू डोनेट कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चैनल को। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।